मेरे चाचा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और इनके बहुत करीब थी। अपने अम्मी अब्बू से ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैं नई नई जवानी में कदम रख रही थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि अपने चाचू से हर बात कर लेती, मगर मुझे अक्सर टाल देते। मगर मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता। फिर एक रात जब अम्मी अब्बू नहीं थे तो चाचू के सर में शदीद दर्द हुआ। चाचू ने मुझे कहा कि हानिया चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने के बाद को कहा और चाय पककर मुड़ने लगी थी कि चाचू ने मुझे दबोच लिया और सारी रात मेरे साथ। मेरा नाम हानिया है, मेरी उम्र 19 साल है। मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरी आगे पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करें और मेरे पापा को राजी करें। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि इनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम आशिकी माशूकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे मेरे चाचा ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ली कि ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई ही करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से हानिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो इससे घर और खानदान की इज्जत को कोई दाग लगा तो हानिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचा ने तो अब्बू को कहा कि भाई साहब आप फिक्र ना करें कि मैं हानिया की हर हरकत पर नजर रखूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचा के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात ये थी कि मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे और मेरे चाचा से दोस्ती इतनी आगे चली जाएगी। खैर कुछ ही दिनों में चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला कराया। पहले पहल तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी से ज्यादा फ्री नहीं हुई थी। जो भी कॉलेज में होता रात को चाचा को बता देती। चाचा भी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगे और अब मुझे लगता था कि वो अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि इनकी बीवी गांव में रहती थी और वो नौकरी के सिलसिले में हमारे घर में रहते थे। फिर कॉलेज में एक लड़के से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद जिंदगी में तब्दीली रहनुमा होने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है और इसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि मेरी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हद पार कर चुके हैं और अब हम दोनों कोई भी रफा नहीं प्रूफ नहीं रहा कि अपनी सहेली से कुछ भी जानने से पहले शायद मेरी उम्र इतनी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र इस सहेली से कुछ भी जानने लगी इस जानने के लिए अभी शायद मेरी उम्र इतनी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मैं भी इन बातों में दिलचस्पी लेने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचा का ख्याल आता। फिर अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि हानिया ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, मेरे चाचू हैं। लेकिन फिर चाचू की बातें और इनका रवैया भी मेरी इस सोच पर बढ़ावा देता। लेकिन चाचू के दिल की बातें अब भी नहीं जानती थी। कभी भी मुझे लगता ही नहीं था कि वो शायद यही सोचते होंगे, लेकिन कभी भी इनका रवैया मुझसे बिल्कुल सख्त हो जाता और मुझे याद दिलाते कि तुम्हारे अब्बा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते कि ना कि जवानी तो अंधी होती है। जैसे ही कॉलेज जाती फिर वहाँ की सब बातें सुनने को मिलती। फिर कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बातें बताती, बातों को सोचने लगती। फिर इस दिन मेरे चाचा जॉब से वापस आकर मेरे पास बैठा सोच रही हो हानिया में, वो भी इतनी गहराई से चाचा की तरफ एक अदा से देखा और इनसे कहा कि चाचू आपको पता है कि मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं चाचू को अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरी बचपन की आदत थी, मैं अपनी हर बात चाचू को शेयर करती थी, फिर कैसी भी बात ही क्यों ना हो। चाचू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, हाँ बताओ क्या बात है, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें। मैंने इन्हें कहा मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत सी किस्म की वीडियोस होती हैं, जिन वीडियोस में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास तो मोबाइल है और साथ ही नेट पैकेज भी लगाते हो,
तो आप भी वो वीडियोस देखी होंगी, क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और इंटरटेनमेंट हासिल करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चचा के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी खासी डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया होगा और फिर मुस्कुरा पड़े और मुझसे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपनी अम्मी अप्पू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा बुरा हाल कर देगा, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है और फिर मेरे लिए रिहाइश का बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखाऊंगा। चाचू की आंखों में एक चमक और एक शरारत थी और जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल अब किताबों में नहीं लग रहा था, बस रात का क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। और इनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे कि मेरी बेटी वाकई ही कुछ कर सकती है और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे। और इनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल में सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी से सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में हलचल हो रही थी। जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को देर से चाचा के कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में गई तो लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात को सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घुस के चाचा के पास जाके लेट गई। चाचा और चाचू से लगकर इनसे कहा कि जब मुझे जल्दी से वो वीडियो दिखाएं, नहीं तो मैं फिर अप्पू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर मुझे कुछ तब्दीली महसूस होने लगी, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी वीडियोस ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात को के वक्त चाचा के कमरे में क्या कर रही है, चलो जाओ अपने कमरे में। अब्बू चूंकि बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं इनसे काफी डरती थी, तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा तो मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी जल्दी अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि अब्बू और चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो मैं फिर से चाचू के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन इस रात अब्बू चाचू से शायद काफी जरूरी काम था, इसलिए अब्बू काफी टाइम तक इनके कमरे में बैठे रहे। इंतजार करते करते मुझे पता ही नहीं कब नींद आ गई और पता ही नहीं चला कब अब्बू और चाचू के कमरे से बाहर निकले और दूसरे दिन कॉलेज लौटने के बाद बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख ली जो थी। खैर जैसे तैसे करके मैंने वक्त काटा और जब टाइम हुआ तो मैं चाचा के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। अगर ये कि चाचू ने कहा कि मैं अपने ऑफिस का जरूरी काम निपटा रहा हूँ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं जो सुबह से वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था, तभी मेरे व्हाट्सएप पर किसी न्यू नंबर से मैसेज आया। इसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी इस तस्वीर को देख ही रही थी कि इस आदमी के मैसेज आने लगे और काफी रोमानी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैं जो पहले से ही बेताब थी, मैं भी इसको इसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन इनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस गई और इस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी और मैं मोबाइल पर इस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने कहा कि तुमको देखना चाहती हूँ और इस वीडियो कॉल पर बात करने का कहा तो इसने बिल्कुल ही मना कर दिया। इसी टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली और मेरी नजर चाचू पे पड़ी, तो वो इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और इनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक भी आ गया कि कहीं चाचू ही मुझे न्यू नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे। खैर मैं यही बातें सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता
पता नहीं कब नींद आ गई। नींद की वादियों में खो गई और ख्वाब में देखा कि जिसमें चाचू मेरे साथ और बोल रहे थे इसी काम को करने के लिए, तो मैं तुमको रिंग नंबर से मैसेज किए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत खुशगवार था और मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले हमने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन इस दिन चाचू ने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए ले जाऊंगा। मैं भी इनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मैं गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचा ने रास्ते में मुझे उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई और मेरा मूड बहुत खराब है। तो चाचा ने कहा चलो तुम्हारा मूड ठीक कर देते हैं। चाचा ने बाइक एक बिरयानी शॉप पर रोक दी। इनको पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां पर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचा वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद चाचा के साथ घर वापस आई। इस दिन अम्मी अबू घर पर मौजूद नहीं थे तो चाचा मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा वो वीडियो देखने का नहीं कहा। तो मैं इन्हें बताया कि मैं तो पहले ही देख ली है। चाचू एकदम चौंक कर मेरी जानिब देखने लगे और बोले कैसे देखी, तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा तो मैंने इन्हें बताया कि एक नया दोस्त बना है, इसने मुझे भेजी थी और मैं रात को आपको बताने आ रही थी मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने ये सुना तो वो गहरी सोच में डूब गए और बोले अच्छा तो तुम जाओ और कपड़े तब्दील कर आओ, जब तक मैं खाना लगाता हूँ। मैं भाई और भाभी किसी इयादत करने के लिए हमारे गांव गए हैं, वो कल ही वापस आएंगे। चाचू ने जब मुझे ये बताया तो मैं कपड़े तब्दील करने कमरे में चली गई। जब वापस लाउंज में आई तो देखा चाचू मेरे मोबाइल से कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चाचा ने मेरा मोबाइल मेज पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया और खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखते रहे और मुझे लगता था कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे। दिल ही दिल में सोचने लगी कि चाचू कह भी दो, आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हट गई, अपने मोबाइल पर पड़ी क्योंकि मैं आज भी इस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। आज इसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। चाचू भी फिलहाल कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। तभी मेरे मोबाइल उठा लिया और खुद ही अपने नंबर पर मैसेज करने लगी मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद इन्हें जलन हो रही है। अभी चाचू बोले हानिया खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, इसलिए फिलहाल मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने कहते ही मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैं जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा कि आप मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दें। तब उन्होंने कहा दे दूंगा मगर बाद में, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर तुम मेरे पास मेरे कमरे में आ जाओ। खुश हो गई शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी बर्तन समेटे फिर कॉलेज का काम खत्म करके रात को 9 बज रहे थे जब मैं चाचा के कमरे में आई तो इनसे कहने लगी तो अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दें, मुझे इस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मेरे कमरे में आई तो चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से इनकी जानिब देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे इस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। तभी वो मुझसे हकीकत से मिलने वाला था। मैंने जब जानबूझकर चाचू को उकसाने के लिए ये बात कर दी थी। मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू इनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले मैंने जो कहा है इतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात चाचा ने मेरे साथ जो सुलूक किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो काफी देर तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। जब रात 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो में तस्वीरें भेजता है। चाचू की ये बात सुनकर खुश हुई और बोली हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा देखो इसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी आंखों से चाचू की जानिब देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। चाचू बताने लगे कि जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ये जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम बनकर मैसेज शुरू कर दी। वो तुम्हारी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं
इसे ना डराता और धमकी ना देता तो वो तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग। हानिया, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातें और इन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तो तब भी मैं इन बातों का तुम्हारा बचपना और मजाक समझकर टाल देता था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह समझाना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर वक्त से तुमको सख्ती से समझाने की कोशिश करता, शायद समझने के बजाय तुम बागी हो जाती और फिर मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के चुंगल में फंस जाती। चाचू की ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया मैं कॉलेज में ऐसी लड़की से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो, ना कि बुरे कामों में। मैंने चाचू से अहद कर लिया कि मैं अब सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी, ना किसी ऐसी लड़की से और लड़कों से दोस्ती करूंगी जो बुरे कामों में मुलव्विस हो।